सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए काफी कमाल की वीडियो। आज हम अपनी अरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एल्गोरिदम सीखते हैं जिसका नाम है लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम क्यों यूज होती है, नाम से ही पता चल रहा है सर्च, तो ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, अरे के साथ इसका काफी ज्यादा यूज होता है एंड ये काफी ज्यादा वाइडली यूज करने वाली एल्गोरिदम है बिगनर्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि बिगनर्स मोस्टली सर्चिंग के लिए इसी एल्गोरिदम का यूज करते हैं। इसके बाद काफी सारी और सर्चिंग एल्गोरिदम्स भी होती है। ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, रेडिक्स सर्च हो गया, बहुत सारी चीज। ठीक, अभी इतना आगे नहीं जाना है, एक एक करके हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और अपने टारगेट तक रीच करेंगे। तो ये होने वाला है लेक्चर नंबर 56। ठीक है, तो या लेक्चर नंबर 56 हो रहा है। आई थिंक ये कनेक्ट नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। एंड या कनेक्टेड एंड या सो लेक्चर नंबर हमारा होने वाला है 56, लीनियर सर्च एल्गो। ओके, स्पेलिंग गलत लिख दी, एल्गोरिदम। ठीक है, लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, सो यार नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, विच यूज टू सर्च एलिमेंट। ठीक है, अब डेफिनेशन जो है बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपली हम और क्या बोलेंगे, एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो सर्च करती है कि एलिमेंट है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर गिवन चीज के अंदर। ठीक है, सो डेफिनेशन आप गूगल कर लेना या कहीं से भी देख लेना, वो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि हमें टॉपिक समझना है। कोई नहीं पूछेगा इसकी डेफिनेशन आपसे। ठीक है, आपसे बस उसका मतलब पूछेगा कि क्यों यूज होती है। सो आप बता सकते हो कि सर्चिंग एल्गोरिदम है। ओके, तो एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लोर करते हैं, है ना। हमने अरे पढ़ी है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक इंटीजर टाइप की अरे है। ठीक है, इंटीजर टाइप की अरे है जिसके अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये हमने इंडेक्स बना लिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़े और बढ़ा देता हूँ 6 7। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 5 29 30 6 4 3 15। उसके बाद मैंने दे दिया 20। अब एक आपको टारगेटेड वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि भैया आपको एक टारगेट वैल्यू मिली होगी। ठीक है, सपोज वो टारगेट वैल्यू होगी मैं बोलता हूँ 6। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है कि ये जो गिवन वैल्यू है क्या ये उस अरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये जो है रिटर्न कर दे या तो ट्रू, या फिर आपको बोला जा सकता है कि उसका इंडेक्स रिटर्न करवाओ कि कौन से इंडेक्स पे वो रह सकती है। या तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो यार रिटर्न कर दो फॉल्स, या तो आपको बोला जा सकता है कि भैया -1 रिटर्न करवाओ अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो। ठीक है, तो यार इस केस में जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए कि आपको चेक करना है किसी अरे के अंदर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम इस सर्चिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सर्चिंग एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है उसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारी टारगेटेड वैल्यू है। ठीक है, टारगेटेड वैल्यू है 6, या आप देख सकते हो हमारे पास हमारी अरे बनी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चालू करेंगे यहां से। ओके, माय मिस्टेक, पेन 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 पेन। ठीक है, एक लूप हमारा स्टार्ट करेंगे अरे के स्टार्टिंग से और कहां तक चलेंगे, अरे के एंडिंग तक हम इसे रन करने वाले हैं। अब ठीक है, फॉर लूप हम काफी ज्यादा यूज कर चुके, तो इतना आपको माइंड में क्लियर होगा। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इज दिस इंडेक्स, हम एक कंडीशन दे देंगे इफ सपोज हमारी अरे का नाम है ARR, एक लूप चल रहा है आई वाला हमारा, अगर वो इक्वल्स टू जाए किसके, मेरी टारगेटेड वैल्यू के, तो जो भी आपको बोला है, सपोज अभी मुझे बोला गया रिटर्न करवा दो ट्रू अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा ट्रू। ठीक है, एंड ये लूप के अंदर चलते रहेगा। मान लो ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो मैं लूप के बाहर आऊंगा, लूप के बाहर आके मैं आखिरी स्टेटमेंट दे दूंगा कि भैया फॉल्स रिटर्न करवा दो, मतलब वो मिली ही नहीं हमें, इसको फॉल्स रिटर्न करवा रहा हूं। ठीक है, तो चेक कैसे होगा, सबसे पहले आएंगे चेक करेंगे इज दिस इंडेक्स पे दी गई वैल्यू क्या इसके बराबर है, नहीं जी। ठीक है भैया, लूप के आगे बढ़े, इस पे आ गए, चेक करेंगे क्या दिस इक्वल्स टू दिस, नहीं जी, आगे बढ़ेंगे। क्या दिस इक्वल्स टू दिस, नहीं जी, आगे बढ़ेंगे। क्या दिस इक्वल्स टू दिस, यस, तो रिटर्न ट्रू हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से सर्चिंग एल्गोरिदम वर्क करती है। ठीक है, ये पूरी अरे को चेक करेगी, A to Z चेक करेगी कि भैया क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है,
क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो ट्रू या फिर उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दो, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये होती है आपकी लीनियर सर्च एल्गोरिदम। लीनियरली एक एक जगह पे जाके हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक एक जगह पे जाके चेक कर रहे हैं। सो ये इतनी एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत बड़ी अरे दे दी, सपोज 1000 एलिमेंट है उसमें, और आपका एलिमेंट जो है, ठीक है, सपोज इसके अंदर आपको 1000 एलिमेंट्स है, ऐसे आपके 1000 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपका आंसर जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में लाई कर रहा है, सपोज इस इंडेक्स पे आपका आंसर है, वो एलिमेंट 1000 वाले इंडेक्स पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से चेक करते जाओगे, एक 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 ऐसे करते करते 1000 बार आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, जो एक अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि हमें जब भी प्रोग्रामिंग करनी होती है हमें एफिशिएंट चीजें बनानी होती है, ठीक है। तो ये चीज को हम जो है दूर करेंगे किससे, अपनी नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम, जिसका नाम होगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ये क्या कर देगी, ये अरे को हाफ टुकड़ों में बांट देगी, जहां पे आंसर मिलेगा वाले पार्ट को लेगी, इधर वाला पार्ट डिस्कार्ड। आने वाले दिनों में सीखेंगे, अभी इस पे इतना जोर नहीं डालना है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी एल्गोरिदम बेटर है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, क्या सर्चिंग एल्गोरिदम है तो मैं बाइनरी सर्च का यूज करूंगा, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कब यूज होती है, ठीक है। अब ये जो है लीनियर सर्च हम कब यूज करें भैया, फिर इसको बनाया ही क्यों गया है, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लीनियर सर्च की यूज कब है, मतलब उसे कब यूज करा जा सकता है, व्हेन टू यूज लीनियर सर्च एल्गो, ठीक है, ठीक है। सो 3-4 चीजें जो आपको जानना जरूरी है, जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि आपको कब लीनियर सर्च को यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट, लीनियर सर्च कब यूज होगी, व्हेन हमारी अरे के साइज, व्हेन अरे साइज इज स्मॉल, मतलब मेरी अरे की साइज छोटी हो, तब हम लीनियर सर्च का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि भैया व्हेन वी वांट टू यूज इजी इंप्लीमेंट एल्गो, जब मुझे इजी इंप्लीमेंटेशन करनी हो या इजी सर्चिंग एल्गोरिदम लगानी हो तो मैं इसका यूज करूंगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एल्गोरिदम आप यूज कर सकते हो, तो आप इजी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाओगे, मतलब लीनियर सर्च की तरफ जाओगे, अगर आपको ये नहीं बोला गया कि आपको एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाना है तो, ठीक है। थर्ड, जब आपको फर्स्ट अकरेंस फाइंड करना हो किसी एलिमेंट का, ठीक है, अकरेंस फाइंड करना हो, फर्स्ट अकरेंस फाइंड करना हो किसी भी एलिमेंट का अरे के अंदर, तो आप इसका यूज करोगे। एंड फोर्थ, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं ध्यान से आप सुनना और इसको हाईलाइट भी कर दूंगा, इस नोट्स को आप मेरे गेटअप से एक्सेस कर सकते हो। व्हेन अवर अरे इज अनसॉर्टेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बाइनरी सर्च में पता लगेगा जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, IMP लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारी अरे अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, मींस कोई भी एलिमेंट किसी भी इंडेक्स पे एक सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हुए, ठीक है। सो हम लीनियर सर्च का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये जो कुछ पॉइंट्स थे आपको जानना जरूरी थे आपके लीनियर सर्च एल्गोरिदम के अंदर, वो मैंने आपको बता दिए। लीनियर सर्च एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है वो चीज समझा दी, कब उसको यूज करना है वो चीज समझा दी। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं अपने इस पर्टिकुलर चीज का, एंड इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप जो इस प्रोग्राम को भी एक्सेस कर सकते हो मेरे गेटअप से। लेक्चर नंबर 56 वाले फोल्डर में आपको नोट्स और यार लेक्चर दोनों का कोड में मिल जाएगा, ठीक है। सो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, मैंने एक क्लास क्रिएट करी है लीनियर सर्च के नाम से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हो कर लेना। एक पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, एंड स्ट्रिंग args मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ओके। नाउ मैं एक अरे यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक अरे ले रहा हूँ, आप डायनेमिक इनपुट के लिए इनपुट को लेकर अरे लेना, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा इनपुट कैसे लेते और कैसे अरे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो आप यूज करना। मैं अभी स्टैटिक अरे यहाँ पे ले रहा हूँ। सो मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप की, ठीक है।
और इसके अंदर मैं एलिमेंट अभी हाथों हाथ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं देता हूँ जो हमने अपने लेक्चर में लिया था 5, ठीक है, मैंने दिया था 5, फिर इधर दिया था 29 30, ठीक है, उसके बाद हमने दिया था 6 4 3, फिर हमने दिया था 15 एंड 20, ठीक है। तो ये मैंने अरे इसको प्रोवाइड कर दिए, लेक्चर को साइड में रखता हूँ, ठीक है। हमने एक टारगेटेड वैल्यू भी ली थी, टारगेटेड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो आपको जब भी कोडिंग आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें टारगेटेड वैल्यू आपके सामने गिवन होगी, जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, ठीक है। तो हमने लिया था टारगेटेड एलिमेंट 6, तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया है। नाउ अब एक मेथड क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ये अरे और टारगेटेड वैल्यू दोनों को पास करूंगा, ठीक है। सो मैं जो एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को वो एलिमेंट अरे के अंदर मिल जाए तो मैं ट्रू रिटर्न कराऊँ, तो मैं बूलियन टाइप की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख दूंगा सर्च, ठीक है, सर्च, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ इंटीजर टाइप की अरे, ठीक है, कॉमा इंट टाइप का टारगेट, ठीक है। तो ये मैं ऊपर से पास करूंगा। सो या चलो ये मेथड को मैं ऊपर से कॉल भी करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो आप चाहे तो बूलियन वेरिएबल में लेकर फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मैं प्रिंट करवाऊंगा। सो एलिमेंट इज एलिमेंट है कि नहीं, ओके लेट्स सी, एलिमेंट ही लिखता हूँ एंड मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ एंड कॉमा मैं प्लस कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इस मेथड का नाम लिख देता हूँ और उसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ मैं, अरे कॉमा टारगेट को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं चेक करूंगा इफ मेरी अरे की साइज, अगर अरे की साइज मतलब अरे की लेंथ जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो भैया क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा, क्या मैं रिटर्न करवा दूंगा सिंपली फॉल्स, मतलब मेरी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये तब का केस है जब आप डायनेमिक अरे लोगे, वैसे तो मैंने स्टैटिक ली है, बट इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी अरे मिली है जो एम्प्टी है, तो उसको चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है, सीधे हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। मान लो मेरे अरे में एलिमेंट है, अब बात आती है चेक करने की, तो मैं एक फॉर लूप लूंगा जिसमें इंट आई इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं एंड आई को कहां तक चलाऊंगा, अरे डॉट लेंथ तक, यानी अरे की लेंथ तक, मतलब उससे एक कम, क्योंकि मेरा आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। नाउ मैं बोलूंगा इफ मेरी अरे के अंदर, मतलब अरे के आई इंडेक्स पे अगर वो एलिमेंट जो है जो मेरे को अरे के आई इंडेक्स पे है वो मैच कर जाए मेरे टारगेट वैल्यू से, तो भैया यहाँ पे आप रिटर्न करवा दो क्या, ट्रू, ठीक है। तो मैं ट्रू रिटर्न करवा दूंगा। मान लो पूरी चेकिंग होने के बाद मैंने पूरे लूप में चेक कर लिया, एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर ट्रू हो जाती तो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न करवा देता और आगे कुछ भी चेक नहीं होता, ठीक है। मान लो ये ट्रू नहीं हुई तो मेरा पूरा अरे एक बार चेक कर चुका है, अब कुछ नहीं मिला तो मैं इस अरे के बाहर आऊंगा और रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स, कि भैया एलिमेंट नहीं मिला है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता अरे के अंदर। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। सो चेक करते, देखो बेसिकली ट्रू मिलने वाला है, स्टैटिक है तो कोई इशू होगा नहीं इसके अंदर। सो या ये रन हो रहा है, चेक करते एंड या देखो ट्रू। सो या हमें करेक्टली बता दिया गया ऐसा एलिमेंट लेते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ सपोज 17 जो एग्जिस्ट नहीं करता है यार, ठीक है। सो रन करते, अब ये फटाफट रन हो जाएगा। सो या फॉल्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, करेक्टली वर्क कर रहा है। एंड लास्ट वाला एलिमेंट भी देखते, तो लास्ट वाले एलिमेंट दे देते 20, तो ये भी एग्जिस्ट करता है या। सो हमारा ये जो प्रोग्राम है काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम समझ में आया होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, देन स्विच करेंगे हम बाइनरी सर्च पे एंड देन अगेन बैक आएंगे वापस से अपने अरे के लीड कोड के क्वेश्चनों को एक्सप्लोर करने, ठीक है। चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।